मुझे लगता है आपको ना गाड़ी थोड़ी तेज़ चला लेनी चाहिए। क्या है ना, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं और बार बार फ़ोन किए जा रहे हैं। सच बताऊं मोहिनी, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि ये रास्ता ख़त्म हो। अच्छा, वो क्यों भला? क्योंकि क्या मतलब है, बोलो ना। कहीं तुम बुरा ना मना जाओ। डिपेंड करता है कि क्या बात है। I swear, तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा तुम्हारी बेनियाजी ने मुतासिर किया है मुझे। अच्छा भाई, अब आप बात तो पूरी करें अपनी। मैं अगर कहूं कि मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया है तो क्या कहा तुमने? ट्रस्ट मी मोहिनी, मैंने आज तक ये बात किसी लड़की से नहीं कही। मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये कुछ जल्दी नहीं है? मेरी यही आदत है, मैं वक्त जाया करने में बिलीव नहीं करता। जो बात होती है वो कह देता हूँ। पर मुझे लगता है कि कहने और निभाने में बहुत फर्क होता है मिस्टर ज़ारू। चाहो तो आजमा लो, बट सीरियसली ट्रस्ट मी, आई एम इन लव विद यू। यहाँ लेफ्ट पर रुक गए, मेरा घर पीछे रह गया है। कहाँ? यहाँ पर? I'll miss you। फिर कब मिलोगी? पता नहीं। प्लीज जल्दी मिलने का प्लान बना लो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाऊँ। मेरी दोस्त हो, मेरे स्टैंडर्ड की दिखनी तो चाहिए। क्या मतलब है? मेरा लो स्टैंडर्ड है? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी पसंद से शॉपिंग करवाना चाह रहा हूँ। अरे अपनी पसंद से तो सारी जिंदगी शॉपिंग करती रही होगी तुम। ठीक है, अब मैं जाऊं? मेरे घर वाले इंतजार। और मिलने के बारे में सोच के बताओ। अब अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? लो, जब यहाँ ही आना था तो कम से कम बता नहीं सकती थी? मैं इतनी देर तुम्हारे घर पर बैठ के आई हूँ तुम दोनों का इंतजार करते हुए। कितना टाइम जाया हो गया मेरा। झूठी, हम तो खुद तुम्हारा। अच्छा बस भी कर दो, चलो अंदर आओ। कितनी देर से इंतजार करी और फोन का है तुम लोग का? अरे रखो यार और कमरे में आओ। चलो मुझे तुम लोग को कुछ दिखाना है, जल्दी रख के आओ। कितनी देर से मैं तुम लोग को, जल्दी करो। ये क्या सीन है अम्मा? आप ही 4 घंटे पहले कह के गई थी इनसे मिलने जा रही हैं और ये लोग कह रहे हैं 2 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई। छोड़ो मुस्कान, शायद बताना नहीं चाह रही होगी हमें, तो हम क्यों पूछें? हो सकता है अपनी मरहूमा माँ की खबर पे गई हो। बस कभी कभी कमाल कर जाती हूँ। क्या जरूरत थी? पता नहीं क्या क्या बातें क्यों भी तुम लोग माँ के साथ। बात सुनो, बता के नहीं आ सकती हो? क्या जरूरत है इस तरह मुंह उठाकर आ जाने की? कम से कम बंदा फोन करके पूछ लेता है कहाँ हो, बता देता है। क्या क्या बकवास की बाहर बैठ के। तुम जानती तो हो हमारे पास फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। एक ही फ़ोन है हमारे घर में और वो भी अब्बा के पास होता है और इस वक्त वो दुकान पर होते हैं। अब बताओ कैसे करते तुम्हें कॉल हम? और तुम मुझे ये बताओ, हमारा बहाना बना के कहाँ गई थी तुम? सब बताती हूँ, सब बताती हूँ, थोड़ा सांस लेने दो। वैसे भी मैं तुम लोगों को फ़ोन करके बुलाने ही वाली थी। पता है मुझे ना एक मशवरा चाहिए था। अच्छा भाई, शादी के आखिरी दिनों में मशवरे और कामों के लिए याद आ गई हमारी। वैसे तो तुमने बताना तक गवारा नहीं किया हमें। भाई बताएगी भी क्यों? अभी से ना बाहर वालों जैसे नखरे आ गए हैं इसके अंदर। ले जाएगा ना सही है इसको यूके।
हमें क्यों लिफ्ट करवाएगी फिर? यही नजरें लगी हैं मुझे, तुम ही लोगों की नजरें खा गई हैं। इसी चक्कर में ना अयान का वीजा रिजेक्ट हो गया। हैं? सच में? हाँ बहन, अयान की दुकान जलकर राख हो गई है, सारा सामान बर्बाद हो गया और उसके साथ साथ मेरे ख्वाब भी कहीं कहीं जल चुके हैं। हाय, मतलब बहुत ही बदकिस्मत है तुम्हारा ससुराल। यक न शुद्ध दो शुद्ध, मुसीबतें आ गई उन पर एक ही दिन में। ये तो कोई अच्छी अलामत नहीं है मोनी। तुम्हारा उनके घर जाने से पहले ही झाड़ू फिर गया। अब कौन उठाएगा तुम्हारे नाज नखरे? क्या मतलब है? मतलब ये है कि उनका जो भी नुकसान हुआ है, अयान भाई तो शादी के बाद कारोबार को पूरा करने में ही लगे रहेंगे। अब ना हनीमून होगा और ना ही कुछ और, सिर्फ बचत की स्कीमें बनेंगी। तुम्हारा हुस्न और जवानी अयान भाई के तो कारोबार संभालने के चक्रों में सुलगता रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम लोगों ने मिसाल नहीं सुनी, जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। लेकिन तुम तो करोड़ों में खेलने वाली लड़की हो ना, ये मरे हुए लाखों से क्या करोगी? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। हम जैसी आम सी लड़कियां तो गुजारा कर लेती हैं ऐसे मर्दों के साथ। तुम तो मोहिनी लाखों में एक हो, कैसे रहोगी इन हालात में? यही सोच सोच के तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है। जब तक मैं अपने अब्बा के घर में हूँ, यहाँ तो इंसान गुजारा कर ही लेता, लेकिन जब मैं दूसरे घर जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? और खुदा न खास्ता शौहर कंगला निकल आया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब क्या ही हो सकता है, कल शादी है तुम्हारी। तो सिर्फ निकाह करवा लेती ना तुम, रुखसती पर क्यों राजी हुई तुम? वो तो अब्बा ने प्लान कर दिया और बगैर पूछे हामी भर दी। मैंने मना भी किया था, फिर भी मेरी नहीं सुनी। हाँ चलो, सिर्फ निकाह होता ना तो तुम्हारे पास वक्त होता कि तुम देख लो अयान कितना पानी में है। लेकिन अब तो कोई चांस ही नहीं है। चांस? चांस तो अभी भी है। इनकार तो मोहिनी अभी भी कर सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?